अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर के बारे में। स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से ज़ख़म बन जाने को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। स्टमक एक बैग नुमा स्ट्रक्चर है और हमारे पेट में बाएं जानिब मौजूद होता है। स्टमक हमारे निज़ाम इंतज़ाम का हिस्सा है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। मैदा खुराक के हाजमे में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्टमक बहुत से ये यूज़फुल इंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है जो खुराक के हाजमे में मदद करते हैं। मगर बाज़ औक़ात स्टमक की दीवारों में ज़ख़म बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं और मैदा की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। हमारे स्टमक की लाइनिंग में मौजूद सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसका अहम फंक्शन मैदा की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाना है। मगर ये एच पेलोरी बैक्टीरिया इस म्यूकस को फीड करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से स्टमक में म्यूकस की मिकदार बहुत कम हो जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैदा की लाइनिंग में इंटर होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ जाके ज़ख़म बना देते हैं जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से मरीज़ के पेट में शदीद दर्द और जलन महसूस होती है। इसके अलावा वोमिटिंग का होना, खाना खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होना, इसके अलावा भूख ना लगना या जल्दी पेट भर जाना वगैरह, ये अलामात गैस्ट्रिक अल्सर की निशानदेही करते हैं। स्टमक अल्सर को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करते हैं और मैदे में कैमरा डाल के मैदे की दीवारों को चेक करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि एच पेलोरी बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसके अलावा एंटासिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मैदा की एसिडिटी को कम कर देते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।